नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं के पनगोत्रा फिर हाजिर हूँ। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस बार के कोट्स नहीं, पनगोत्रा कंसेप्ट। क्योंकि कुछ दोस्तों के सुझाव थे कि जिस तरह की बातें आप करते हैं तो उस लिहाज से कोट एक बहुत छोटी चीज़ होती है। कोट थोड़े से शब्दों का कोट होता है, कोटेशन होती है। तो आप तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, तो बेहतर है कि आप कोट की जगह इसको कंसेप्ट बना दें। तो इसलिए उन साथियों के सुझाव जो है, जो मुझे देखते हैं, उसके मद्देनज़र अब इसके बाद पनगोत्रा कंसेप्ट। तो आज का कंसेप्ट साइंटिफिक टेम्पर। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने साइंटिफिक टेम्पर पर कुछ बातें की थी, लेकिन आज पर्टिकुलरली साइंटिफिक टेम्पर पे, क्योंकि वर्तमान में साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत है। तो साइंटिफिक टेम्पर एक बहुत वसी, बहुत विस्तृत इशू है साइंटिफिक टेम्पर। और मैं इस छोटे से ऑडियो वीडियो में आपको इतना कुछ बता भी नहीं सकता। साइंटिफिक टेम्पर पे बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत कुछ लिखा गया। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आपको भी, साइंटिफिक टेम्पर यानी कि एक वैज्ञानिक स्वभाव, उसको हमें बढ़ावा देना होगा। साइंटिफिक टेम्पर का एक लंबा इतिहास है। कहाँ कोपरनिकस, गैलीलियो, वहां से इसका कहीं इतिहास शुरू होता है। तो आपको पता है कि ये जो कंसेप्ट आया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, इससे पहले धारणा ये थी, और वो धारणा अस्तु की थी। दार्शनिक थे अस्तु, उनकी धारणा को लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन कोपरनिकस ने इस धारणा को बदला, यानी कि उन्होंने इस चीज को वैज्ञानिक स्वभाव से, साइंटिफिक टेम्पर के वो थे, तो इस लिहाज से उन्होंने इसको देखा। तो मैं अगर साइंटिफिक टेम्पर की बात आपसे कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेरे ही कहने से हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं, उनमें साइंटिफिक टेम्पर होगा। ये एक छोटी सी कोशिश है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं कहता हूँ कि आप भी करिए। और ये कोशिश कैसी है मैं आपको बताऊँ कि ये उसी तरह का, जैसे आपने देखा ना कि लंका जाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था, और वहाँ एक कहानी आती है कि एक छोटा सा गिलहरी था, वो पहले अपने बदन को समुद्र के पानी से गीला करता था, फिर रेत लगाता था, और वहाँ जाके उसको वो झाड़ देता था। तो इतना बड़ा सेतु बन रहा था, तो गिलहरी की क्या औकात थी वहाँ। लेकिन रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी, हम उनको भगवान बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो काम उन्होंने किया, जिस तरह वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, तो मर्यादाओं को थामना, मर्यादाओं को बना के रखना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो इसलिए हाँ, हम उनको भगवान का दर्जा भी, हमारे वो श्रद्धेय हैं, और उसके नाते हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो उन्होंने भी गिलहरी को कहते हैं कि शाबाशी दी थी, ये कोशिश थी उनकी। तो इसी तरह वो गिलहरी ही आप मान लीजिए, गिलहरी जैसा ही मुझे मान लीजिए
कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं साइंटिफिक टेम्पर पे आपको सब कुछ बता दूंगा, और ना ही मेरे इस छोटे से ऑडियो वीडियो में आप वो उसके दायरे में आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों कोशिश है एक, तो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत में सार्वजनिक डोमेन यानी पब्लिक डोमेन में अक्सर मौलिक कर्तव्यों वाले प्रावधानों पर चर्चा नहीं होती है। संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत ऐसे 11 कर्तव्यों में नागरिकों को संविधान का पालन करने, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता शामिल है। इनमें एक कर्तव्य ऐसा है जो अनुच्छेद 51A(h) के तहत भारत के लिए अद्वितीय है, जो नागरिक को वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक धारणा के रूप में वैज्ञानिक स्वभाव लंबे समय से मौजूद है। एक जेसुइट विद्वान थॉमस एलाइसिस ह्यूजेस ने वैज्ञानिक स्वभाव की 1893 में एक संक्षिप्त परिभाषा दी थी। 1922 में अपने 91वें मेमोरियल लेक्चर में बर्ट्रैंड रसेल ने वैज्ञानिक स्वभाव का अर्थ समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के उदाहरण का इस्तेमाल किया था। भारत की बात करें तो इतिहासकार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक स्वभाव यानी साइंटिफिक टेम्पर शब्द गढ़ने का श्रेय देते हैं। वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब मोटे तौर पर एक ऐसे स्वभाव से है जो नए ज्ञान, नए प्रयोगों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले ही उसके परिणाम पूर्व कल्पित विचारों से और लंबे समय से पोषित सिद्धांतों के प्रतिकूल हों। तो नेहरू जी ने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर का उल्लेख किया है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी साइंटिफिक टेम्पर को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। मैं आपको उनकी एक वीडियो, उनका एक संबोधन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप खुद समझ जाओगे कि हमारे प्रधानमंत्री भी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहते हैं, नए प्रयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। साथियों, आज हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। इस वर्ष हमारे संविधान को 70 वर्ष हो रहे हैं। हमारे संविधान ने साइंटिफिक टेम्पर को विकसित किए जाने की हर देशवासी के कर्तव्य से जोड़ा है, यानी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। इस ड्यूटी को निभाने की, निरंतर याद करने की, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए जागरूक करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस समाज में साइंटिफिक टेम्पर की ताकत बढ़ती है, उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। साइंटिफिक टेम्पर अंधश्रद्धा को मिटाता है, अंधविश्वास को कम करता है। साइंटिफिक टेम्पर समाज में क्रियाशीलता को बढ़ाता है। साइंटिफिक टेम्पर प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करता है। हर चीज में रीजनिंग खोजता है, तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये फियर ऑफ अननोन को
चुनौती देने की शक्ति देता है। अनादिकाल से इस फियर ऑफ अननोन को चुनौती देने की शक्ति ने ही अनेक नए तथ्यों को सामने लाने में मदद की है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश में आज साइंटिफिक टेम्पर एक अलग स्तर पर है। मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 पर बहुत मेहनत की थी और इससे बहुत उम्मीदें पैदा हुई थी। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ, फिर भी यह मिशन सफल था। साथियों, मिशन से भी बढ़कर ये भारत के वैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मैंने सोशल मीडिया पर अनेक स्टूडेंट्स, उनके माता पिता के बहुत सारे ट्वीट देखे। वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने बहुत कम उम्र के बच्चों को भी चंद्रयान से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा करते हुए पाया। कोई लूनर टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहा था, तो कुछ सैटेलाइट ट्रेजेक्टरी की चर्चा कर रहे थे, कोई चांद के साउथ पोल में पानी की संभावनाओं पर सवाल पूछ रहा था, तो कोई लूनर ऑर्बिट की बात कर रहा था। माता पिता भी हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों में ये मोटिवेशन आया कहां से। देश के इन तमाम माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों में आ रही ये क्यूरियोसिटी भी चंद्रयान-2 की सफलता ही है। ऐसा लगता है कि साइंस को लेकर हमारे यंग स्टूडेंट्स में रुचि की एक नई लहर पैदा हुई है। इस शक्ति को, इस एनर्जी को 21वीं सदी के साइंटिफिक एनवायरनमेंट में सही दिशा में ले जाना, सही प्लेटफॉर्म देना हम सबका दायित्व है। एक बात आप समझ लीजिए कि विद्यार्थी कौन होता है? जो सवाल उठाता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो सही मायनों में विद्यार्थी है। और अच्छी बात है कि आज विद्यार्थियों में हम क्यूरियोसिटी देख रहे हैं, नई चीजों को जानने की। तो बात यूं है कि मैं टीवी के ऊपर, माफ कीजिए, एक संत श्री को सुन रहा था। वहां एक 21-22 साल की बच्ची जो विद्यार्थी है, वहां पे प्रश्न उठाती है, एक सवाल करती है कि हम जो इतना वो शिवलिंग पर हम जलाभिषेक करते हैं, उसमें दूध भी होता है, तो उसका पूछना ये था कि क्यों ना उस दूध को हम जरूरतमंदों को दे दें। ये वो पूछना चाहती थी। तो बड़ी हैरानी मुझे हुई कि उसका कोई अपना, शक्ल सूरत से तो मुझे वो पढ़ा लिखा लगता था, लेकिन मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं कह सकता। वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं इस बच्ची को यहाँ आपके कथा में लाया इसलिए था कि इसको अकल आए, ये कुछ सीखे। लेकिन मुझे माफ करिए संत जी, ये इसने सवाल उठाया, मैं आपका फैन हूं। बड़ी हैरानगी हुई मुझे
कि जहां बच्चा 21-22 साल का बच्चा, और ये उम्र भी बड़ी जिज्ञासु उम्र होती है, वो पूछना चाहता है और उसे संस्कृत के श्लोक या मंत्र बोलकर उसे हतोत्साहित किया जाता है। ये तो उसी तरह हो गया ना कि अगर किसी आदमी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती या कम आती है तो उसे अंग्रेजी बोल बोल कर अपनी कोई बौद्धिकता सिद्ध करे कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, मैं बड़ा ज्ञानी विद्वान हूं, देखो मुझे कितनी अंग्रेजी आती है। तो इस तरह से उस बच्चे को दबाने की कोशिश की गई। और गुरु के मायने क्या होते हैं? गुरु वो होता है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। ये नहीं कि अगर कोई उजाले की तरफ जाने की कोशिश करें और उन्हें फिर अंधेरे में धकेल दिया जाए। तो इसलिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं वैज्ञानिक स्वभाव की और तर्कशीलता की बात आज मैं आपके साथ साझा करूं। ये मुख्य कारण था इस चीज को आपके साथ साझा करने का। भाई, ऐसे लोग गुरु नहीं हो सकते। उस बच्ची को दबाने की कोशिश की गई और हैरानी इस बात की है कि वो महाराज कोई भी उस विद्यार्थी बच्ची का संतुष्टजनक उत्तर नहीं दे पाया। बावजूद इसके भी उसको इस तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। नाम क्या है आपका? उम्र क्या है आपकी? कहां पढ़ती हो आप? अजीब बात है। ये बौद्धिकता नहीं है। और ये जो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है साइंटिफिक टेम्पर का, ये उसकी घोर अवहेलना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी दिन किसी और कंसेप्ट को लेकर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, नमस्कार।